और दूसरे वो लोग जो कंटेनर के ऊपर खड़े हुए थे, क्या बात है सबको गोलियां लगी हैं। जी, ऐसी बात है। ठीक है, खान साहब को गोलियां लगी, ठीक है, वो जो सेनेटर रहा है फैसल जावेद, उसको गोलियां लगी। और खान साहब के एक बॉडी गार्ड थे, उनका नाम भी वो ले रहे थे, उसको गोलियां लगी। ठीक है, सारे बच गए। सारे बच गए। सिर्फ और चार चार गोलियां, किसी को 3 गोलियां, किसी को 4 गोलियां, किसी को 2 गोलियां, सबको गोलियां लगी हैं और ठीक वो है, सारे बच गए। ठीक है, जो एक नीचे था गरीब का बंदा, जी। गरीब शख्स जो नीचे था, उसको सिर्फ एक गोली लगी और वो मर गया। ये गोलियां थी कितनी? एक पिस्टल में कितनी गोलियां आ सकती हैं? यार ये बात नहीं है, पिस्टल एक था, 2 थे, 6 थे। ये तो वो जब रिपोर्ट आएगी उसके, वो देखा जाए, आएगी चलेंगे भी या इससे, नहीं आएगी वो वैसे तो भी देखा इसके साथ जाएगा। हमारा कंसर्न नहीं बनता। कंसर्न भी नहीं है, जो भी आप इसको शुक्र की समझ बात लें। यह है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान अच्छा, साहब की ज़िंदगी बचा ली, हाँ, नई ज़िंदगी नई मिली। जिंदगी उनको दे दी। अच्छा, सबको गोलियां लगी, सब बच गए, जो गरीब को एक सिर्फ लगी और वो मर गया। यार गोलियां कितनी सियानी थी। बदकिस्मती, बदकिस्मती नहीं है, बदकिस्मती भाई। गोलियां कितनी सियानी थी। गोलियां भी सियानी थी, लेकिन हो सकता है ना कि जो चला रहा उसका निशाना अच्छा हो। ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, जब खान साहब गिरे हैं जी, और उन्होंने देखा है कि ऊपर से गोलियां जा रही हैं, बस क्या बात है। इसको कहते हैं क्या सुपर हीरो। सुपर हीरो नहीं, सुपर ह्यूमन कहते हैं। इतनी तो तेज नगर निगाह मेरे ख्याल में वो शाहीन की भी नहीं होगी, आई थिंक। जो गोलियां को देख सकता है। क्या बात। अच्छा, अब ये बताओ कि खान साहब जो कल गए हैं पिंडी, जी बिल्कुल। इलेक्शन की तारीख लेने गए थे। परसों की बात ठीक है है, अलबा। पाकिस्तान में तो वैसे भी तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है, बिल्कुल और ऐसे वो ही है। बगैर तारीख लिए वापस आ गए, और बिल्कुल ये ऐसे। भी एक तारीख बन गई। जी। आप देख रहे हो कि इलेक्शन होगा, पहले टाइम से पहले इलेक्शन मैं होगा। आपको ना, अब मैं अपनी समझ की बात बताता हूँ आपको। हम्म। हो सकता है, क्योंकि ये मेरे ख्यालात हैं, आपका इसके साथ ये मुत्तफिक होना हर किसी बिल्कुल का भी भी, जो है ना वो हाँ, मैंडेटरी बिल्कुल कंपलसरी नहीं आप है। ठीक कह रहे ठीक हो। है। एक जो है ना बहुत मशहूर मुहावरा है कि अगर आपने सांप को मरवाना है ना तो दुश्मन से मरवाएं। ठीक है। हम्म। सांप मर जाए तो बेहतर है, दुश्मन मर जाए तो तो भी और भी बेहतर है। बेहतर है। ठीक है। अब खान साहब को भी एक बात का पता है, ये कुछ आज से 2-3 माह पहले इस बात का इकरार भी कर चुके हैं कि ये जो टफ डिसीजंस है ना, ये इनको लेने दें। ये जो है ना, इलेक्शन कब होंगे, मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं उसको, ये जो है ना वो झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मेरी दानिश में ये इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो अपने जो है ना वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को वो इंगेज और उनको जो है ना वो एंथुसियाज्म उसको मेंटेन या सस्टेन करना चाहते हैं। उनकी एफिलिएशन का जो लेवल है ना वो ताकि बरकरार रहे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब हम स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते रहे, तो कभी किसी टीचर का पीरियड खाली होता था तो वो बच्चों को खाली नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही है, ऐसी ऐसे ही बात है। बिल्कुल। उनको इंगेज करने के कोई लिए और कोई और टीचर आ कोई और जाता टीचर। था। वो आके, चलो वो कुर्सी पे बैठ भी जाता था, लेकिन वो एक क्लास इंगेज रहती थी। बिल्कुल ऐसे या किससे फिर किसी कहानी। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हाँ, वो ग्राउंड में हमें ग्राउंड में लेके लेकर चले चले जाते गए, थे कि चलो ये बिल्कुल ऐसे। सफाई कर दो या कोई ये खेल ये खेल लो, खेल जैसे यानी कि ऐसे वो ही, इंगेज करते थे। बिल्कुल ऐसे खान ही, साहब ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई हुई बिल्कुल है ऐसे। कि अब मेरे पास काम नहीं है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी ऐसी बात, बात है, मैंने बिल्कुल अपने वर्कर्स को इंगेज करना एंगेज है। करना है वो ऐसे। इस लॉन्ग मार्च में, जिसे कुछ लोग टांग मार्च भी कह रहे थे, बहरहाल वो उनकी अपनी बात है, इस्तला है। इस्तलाह है, बात है। तो वो अपने जो सपोर्टर है उसको इंगेज कर रहे ये हैं, देखें उसको ना, खाली नहीं छोड़ रहे। बात ये है ना कि इस बात का खान साहब को भी इदराक है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। खान साहब चाहें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम्म। उनके पास 2 असेंबलीज हैं। 2 असेंबलीज अगर वो कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, उसके पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है KPK में पंजाब में, वो अगर डिसॉल्व कर देता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जनरल इलेक्शन नहीं होंगे तो और क्या होंगे। हमारा मतलब पंजाब का 372 का हमारा जो है वो है ऐवान है पंजाब का, और 100 समथिंग इसका है KPK का है। तो इतने में क्या हो सकता है फिर वो लेकिन लार्ज स्केल अच्छा, अगर मैस। वो असम्बलियाँ तहलील करने की बात करते हैं, जी, डिसीजन ले लेते हैं, जी। आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी? हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, अच्छा, ये खान साहब की पार्टी के अंदर से आएगी। बिल्कुल ऐसी बात है। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करेंगे वो चौधरी बरादरान। उनको पता है ना कि हम 10 सीटों के बलबूते पे हमने वजारत आला ली हुई है, नेक्स्ट टाइम तो रिमोटली पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा कुछ सीन बने। जाहिर सी बात है, जब उनके पास मेजॉरिटी अपनी बन जानी है, जो कि अभी हालात हैं, आप जो सा मर्जी सर्वे उठाकर देख लें, अभी अगर कल परसों या एक हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद इलेक्शन होते हैं तो ऑलमोस्ट इसने जो है ना वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी इनकी। खा आप पंजाब की बात कर लें, खा आप विफाक की बात कर लें, तो इसीलिए तो ये चाहते हैं। लेकिन फिर ये है कि जो भी गवर्नमेंट आएगा, जो गवर्नमेंट में आएगा, जो गवर्नमेंट बनाएगी, उन्हें फिर ये है कि डिफरेंट या डिफिकल्ट डिसीजन फिर उनके लिए अवेटिंग है, उनके इंतजार कर रहे हैं। ऐसी वो बात जो है अच्छा, लोहे के चने हैं, वो भी अच्छा, एक चबाने और हैं। बात है, मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में, वफाक में है, जी, अच्छा ये अब किस कारनामे के बलबूते पर अगला इलेक्शन लड़ेगी? ये मेरे, इन्होंने ऐसा क्या किया जब से आए हैं? ये आपको बात हालात का भी पता, चलो इनको जितने भी मुश्किल हालात मिले, क्योंकि हुकूमत थी, इनके पास सारा कुछ था, मशीनरी पूरी थी,
अब ये क्या नारा लेके आएंगे? ये पता क्या, जब ये शुरू में मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ गए हैं ना, उनके जो मेयर्स थे, जो उनके इकदाम थे ना, वो नेशनलिस्ट थे, वो पॉलिटिकली थे, वो डिवेस्टेटिंग थे। उनका जो सियासी असरात थे वो बहुत नुकसानदेह थे, हैं तबाहकुन है। उसका सबूत यह है कि जितने भी हुए हैं बाई इलेक्शंस हुए हैं, ये उन्होंने प्रूव किया है कि इन्होंने अपना जो कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल, उन्होंने लूज़ किया है, ठीक है। लेकिन वो नेशनलिस्ट थे। अभी तक जो न्यूज़पेपर्स आप उठा के देख लें, हर बंदा जो है वो बैक कर रहा है कि उनके इवन इसी वजह से तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, अपनी पार्टी में इतनी ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। क्यों? वो पॉपुलिस्ट नहीं थे, वो नेशनलिस्ट थे। उनको रिप्लेस किया इसहाक डार साहब ने। अब इनके जो मेजरमेंट से जो इकदाम थे, जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, ये है पॉपुलिस्ट। मतलब नेशनलिस्ट सेकंड टाइम पे चले गए हैं, सेकंड मतलब अब तरजीह बन गई है। फर्स्ट पे पॉपुलिस्ट आ गए, जिनसे कि आवाम खुश होते हैं। उसमें ये हुआ कि इन्होंने वो नहीं बढ़ाए, जब ये अभी कुछ दिन पहले जब था ये प्राइस जो है उसके नहीं बढ़ाए पेट्रोलियम के, तो उसका नतीजा फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाए, तो उसका नतीजा ये निकला है कि IMF वालों ने अभी भी डिले किया हुआ है। अब हमने उनसे फिर $1.1 बिलियन की एक ट्रांश आनी है, लेकिन वो अभी तक अवेटिंग में है। अभी उसका जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट नहीं हो सका। मोस्ट प्रोबेबली वो जनवरी या फेब में वो फिर मिलेगी, रिलीज होंगे। अभी कुछ देर पहले मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देख रहा था कि खान साहब की पिछली जो तकरीर हुई है उसके ऊपर बड़ी मीम्स चल रही थी, जी और वो तड़का लगा के मिसालात फेंक के ना वो मीम्स को दिखा रहे थे कि ये लोगों ने ना ऐसी ऐसी मीम्स की हैं। ठीक है। खान साहब ने पिछले आई थिंक कल या परसों बात किया है कि खान साहब ने बात की थी इमरान इस्माइल के ऊपर कि उसके कपड़ों में से 4 गोलियां निकली और वो फिर भी बच गए। फिर भी बच गए, बिल्कुल मैंने भी अच्छा देखा। यार, ये आपकी भी उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, 30+ है, मैं भी 30+ में हूँ। जी बेनज़ीर का दौर भी देखा, मुशर्रफ का दौर भी हमारी नज़रों के सामने है, नवाज शरीफ का भी हमारे सामने है। बिल्कुल। अभी खान साहब रिसेंटली अभी भी गए हैं और अभी चल भी रहा है उनका दौर। इस तरह की जो बातें, एक एक हाई लेवल की सीट पे बैठा हुआ शख्स जब ऐसी बातें करता है, बिल्कुल। तो यार उसका इफेक्ट जो उसके फॉलोअर्स हैं उन पे यार क्या पड़ता होगा? मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि ना, एक दफ़ा यूँ हुआ, दौरान शिकार नौशेरवां, जिसे दुनिया नौशेरवां आदिल के नाम से जानती है, शिकार के दौरान उसे नमक की ज़रूरत पड़ी। उसने ना सिपाही को भेजा कि जाके पास वाले गांव से ना नमक लेकर आओ और पैसे देकर खरीद लाना। उसने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें थोड़ा सा एक आध या दो परिंदे उसने उन्होंने उनको तलना था या उनको जो था पकाना था, हमें थोड़ा सा नमक। उसने कहा नहीं, फिर भी तुम पैसे देकर ले आओ। वजह यह थी कि अगर मैं किसी के बाग से एक फल उतारूंगा या एक फल उतारता हूँ, बादशाह बहैसियत है बादशाह, एक फल उतारता हूँ तो मेरे कारिंदे वो पूरा बाग उजाड़ देंगे। मैंने तो सिर्फ एक फल उतारा, लेकिन मेरे कारिंदे मेरे नाम पर वो पूरा बाग उजाड़ देंगे। ऐसी बात है। मतलब कितना ज्यादा उसमें इजाफा होगा, एग्जैजरेशन क्या लेवल होगा इसका। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब एक लीडर ऐसी बात करेगा तो फिर ये बात तो आप सोच ही नहीं ना सकते कि जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या तर्ज तकल्लुम होगा, या वो किस तरह से या किस स्टाइल में बात करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है, आप कहीं भी जाके बैठ कर बात करके देख लेना, एक ओपन प्लेस पे बैठ जाएं, कुछ थोड़ी सी आपने कुछ गलत बात भी नहीं की होगी, किसी को कोई गाली नहीं निकाली, आपने थोड़ी सी कोई बात किया कि उसने ये काम गलत किया, तो फिर आप देखेंगे क्या होता है, लोग आपको किस तरह ट्रीट करते हैं, आपको जवाब में क्या क्या सुनने को मिलता है। खान के फॉलोअर्स, ज्यादातर खान के फॉलोअर्स, जिसके भी फॉलोअर्स हो ना। लेकिन अब ये बात ये है ना कि जब खान साहब के फॉलोअर्स ने वो ऑब्स्टिनेट हुए हैं, उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी या मतलब सख्ती का मुजाहरा करना है, जो दूसरी पार्टियों के होंगे, जो नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या जमात इस्लामी या जिस भी पार्टी के हैं, तो वो उसको कैसे रिएक्ट करेंगे? वो भी तो बिल्कुल उसी टर्न पे रिएक्ट करेंगे ना, उसी तरह दिफा करेंगे अपनी पार्टी की पॉलिसी का, या जो भी है, बिल्कुल उसी मतलब कीमत में वो वापस करेंगे। चलो यार, आप भी शिकारी रहे हो, आप भी असला से थोड़ा बहुत शौक़ भी रखते हो, चलाया भी है, सारा कुछ किया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोई किसी को फायर मारता है जी और वो उसको आके हिट करता है जी, उसके बाद वो गोलियां कपड़ों में से मिल सकती हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। कपड़ों में से तो तभी मिल सकती हैं कि हो सकता है उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो, तो वो बाद में उसमें से गोलियां निकाल लें। वो फिर कपड़े नहीं होते, वो फिर ये कहना पड़ता है कि यार हाँ, बुलेट प्रूफ वेस्ट से या जो कुछ भी था, हाँ, मिली लेकिन ये कपड़ों में तो फिर ये तो अच्छा, फिर भी कौन सी गोलियां होंगी? वो तो बहुत सारी किस्मों की हो सकती हैं, पैराडॉल की, डिस्प्रिन की, लेक्सोटोनिल की, या और भी इस किस्म की, 81 की भी हो सकती हैं, या कोई और सुकून आवर आरामदेह जैसे सभी ख्वाब आवर गोलियां हो सकती हैं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अर्सलान और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।